हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं विजय मोहन द्विवेदी आप सभी के लिए सिंप्लीफिकेशन एंड फ्रैक्शन के चैप्टर लेकर आया हूँ। और इनमें मैं कंसेप्ट तो पहले बता चुका हूँ। आज मैं लॉट ऑफ प्रैक्टिस हम सब करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यदि आप इससे पहले चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में बिल्कुल मोबाइल की जो व्हाट्सएप है, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे वीडियो को फैला दीजिए, है ना। वहाँ पे थोड़ा सा जाके फिर वापस आ जाइएगा क्लास में। इतना आप कीजिए क्योंकि इधर से हम सब कंटेंट में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैथ सिखाने की जिम्मेवारी हमने कंधों में ले रखी है, तो वो कंधों का भार मुझे भार नहीं है एक्चुअली में, वो तो एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी आंसर कीजिए, इसे लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल आज मैं बिल्कुल हैक्टिक मेथड से जितना हो सकेगा मैं 25-30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनका सभी का आज प्रैक्टिस होगी। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आने लगा है सभी का। यहाँ 24×7 - 13×6 है, अपान 25 डिवाइडेड बाय 5×2 है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या है, 27×4 क्या होता है, 105 होता है, 108 होता है, ठीक। और यहाँ 13×6 क्या होता है, 78 होता है। ये हो गया, ये माइनस है, माइनस माइनस माइनस, अपान करेंगे। ये 25 से 5 डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा और 5×2 = 10 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 108 में 78 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। 30/10 करेंगे, 3 विल बी राइट आंसर, सी होगा। ओके, सभी लोगों का आंसर आ गया ना। चलिए सेकंड नंबर में चल रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। दिखने में तो बड़े छोटे से क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन जब इन्हें आप सॉल्व करने बैठते हैं तो बिल्कुल वहीं पर अनुसंधान करने, बिल्कुल बहुत से बच्चे घर से यहाँ से प्रैक्टिस करके नहीं, वहीं पर फार्मूला की खोज करने बैठ जाते हैं। वो नहीं करना है। यहाँ पे हमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके वहाँ जाना है, जिससे हमें जो भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम रिलेटेड अपन कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, आंसर कीजिए अपना। और यदि नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से समझिए। बहुत सी बहनें कल बोल रही थी हमें कि थोड़ा फास्ट है, स्लो करिए। तो आज मैं ना फास्ट ही चलूँगा ना ही बहुत स्लो चलूँगा, मीडियम में आज हम चलने वाले हैं। यहाँ पे √2 है, 4√3 की पावर 4 है, यहाँ पे 4√4 की पावर 3 है। अब इसे कैसे आप बताएंगे, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो तो होता नहीं है, इसे आप सॉल्व करेंगे। बहुत से लोग बोल भी रहे हैं बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 की पावर कुछ नहीं है ना, √, तो जब कुछ नहीं रहता है तो यहाँ 2 माना जाता है। और यहाँ पे 3√3 की पावर 4 है, यहाँ √4 की पावर 3 है। आप क्या करेंगे कि इनका जो पावर है उनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो 2, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ये 12 हुआ एलसीएम। ओके, अब आप 2 को कितनी बार पढ़ने में 12 आएगा, 6 बार। तो यहाँ पे जो अंडर रूट में 2 है उधर, इसे इधर लिख लीजिए और उसकी पावर 6 कर दीजिए। यहाँ पे 4 है ना पावर, ये 4 जो है तो कितनी बार में 12 आएगा, 3 बार में। तो 3 की पावर 3 कर दीजिए। और यहाँ पे 4, इस वाले 4 को मैंने लिख लिया। अब ये जो पावर लगी थी इसकी पावर कितनी बार में 12 आएगा, 3×4 = 12 होता है, तो इसकी पावर 4 हो जाएगा। अब आप करेंगे 2 की पावर 6 कितना होता है, 2×2 = 4, 64 होता है। यहाँ पे 64 आएगा। इसका क्या होगा, 27 आएगा। इसका क्या होगा, 4 की पावर 4 कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ पे 4 की पावर, यहाँ पे ये बी विल बी राइट आंसर। चलिए, बहुत से लोगों का आया, मैं आशा करता हूँ समझा पाया हूँगा। चलिए थर्ड नंबर में चल रहा हूँ मैं। थर्ड नंबर बहुत फास्ट तो नहीं है ना। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। आप यदि आता है तो आंसर कीजिए, है ना। यहाँ पे आपको आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
चलिए, तो थर्ड का क्या आएगा, करिए आप सभी आंसर कीजिए। मैं ये क्वेश्चन दिखने में इतना छोटा है, बहुत से लोगों का आंसर भी आ चुका होगा, तो मैं इसे क्यों लिया हूँ मैं बताने वाला हूँ। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, क्योंकि ये तो दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, आप कर भी चुके हैं। चलिए, आप क्या करेंगे, 253/11 कर दिए, इंटू, ये जब का लगा है, का मतलब इंटू होता है, तो इंटू 23। बहुत से लोग यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई 23 के कर रहे थे, ऐसा नहीं होता। जब का लिखा रहता है तो ये सारे एक टर्म काउंट होता है, तो ये सारा कुछ अपान में जाएगा। तो इसे आप करिए, 11 2 जा 22 होता है, 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 जी 3 जा 33। अभी 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। आया आप सभी के समझ में। यहाँ पे आपको इस 2 को यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 23, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो नहीं करना है यहाँ पे। ओके, चलिए, मैं क्यों लिया समझ में आया। का लगा था, का मीन्स क्या होता है, इंटू होता है। इंटू यहाँ पे इंटू अपान में होगा, क्यों। चलिए, 4 नंबर कीजिए, 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, आप कीजिए 4 नंबर। हाँ, देखिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वहाँ पे आप सभी बिल्कुल 4 बार उसे सॉल्व करके, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो आप मिस्टेक को यहाँ पे चेक कीजिए, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। क्योंकि एग्जाम में यदि आप मिस्टेक करने बैठे गए और उसे चेक करने, तो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड मास यहाँ पे लग रहा है, BODMAS, इसका मीन्स मैं बता दूं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस होता है, एडिशन मतलब प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड तो अपन मतलब डिवाइड भाग होता है। ओ ऑफ ब्रैकेट, यानी कि जो भी ब्रैकेट लगे हुए हैं, पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट को। सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, तो यहाँ 3 3 जा 9, आंसर कीजिए जिन्हें आ रहा है, तो है ना, तो जिन्हें आ रहा था। यहाँ 3 3 जा ये 9 हो गया ना, इस टर्म को मैंने 9 कर दिया, और ये 4 3 जा 12 हो गया। 12/9 यहाँ हो गया ना, 12/9। अब ये कुछ नहीं है, 12/9। इसे तो रुकिए, मैं अच्छे साफ साफ कर लेता हूँ। हाँ, ये टर्म क्या हो गया, 9 हो गया। ये टर्म, ये तो, या तो ऐसा कर लेते हैं अपन, 4 इंटू, ये कर लिए 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ये देखिए 4, ये तो 9 हो जाएगा, 4 इंटू 3, इसे पूरा डिवाइड में 3 इंटू 3 कर दिया। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4/3 बचा, हुआ ये ना। अब आप ये क्या होगा, 16/3 हो जाएगा, 16/3। यहाँ 3 माइनस करना है, और इंटू 4 है, इंटू 4, इसे आप कर लेंगे कि यह बोर्ड मास मैंने बता चुका है। चलिए, 5th नंबर में चल रहे हैं। 5th नंबर क्या कह रहा है, 5th नंबर रीड कीजिए क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये 1 नंबर दिला सकता है, और एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है ना। एक नंबर के लिए वहाँ जद्दोजहद संघर्ष करना पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले इसे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, का को ब्रैकेट में सबसे पहले का मीन्स मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे 9/8 का लगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 4/3 डिवाइडेड बाय, ये 3 2 जा 6, और 4 3 जा 12, ये माइनस, ये डिवाइडेड है यहाँ पे। ओके, और 9 4 जा 36 यहाँ हो जाएगा, और ये 8 3 जा 24 हो जाएगा। या तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर ले, चलिए हो गया। अरे यार, ये थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। चलिए, 48 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा। इसे यहाँ पे इस 4 से ये 2 हो जाएगा ना, और ये 3 से 3 हो जाएगा, तो क्या कहते 3/2 हो जाएगा, हो गया ये, डिवाइडेड बाय, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 हो गया। और 1/2 ये डिवाइड में है, तो ये
ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 आ जाएगा, यहाँ डी नंबर आएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी के। प्रैक्टिस कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, है ना। एक्सप्लेनेशन मत देखिए आप, एक्सप्लेनेशन जिन्हें नहीं आता वो देखें और जिन्हें आ रहा है वो बिल्कुल करें। यहाँ पे अब देखिए क्या है, 11 राइट 2/3 डिवाइडेड बाई 9 राइट 3/8 है, इंटू 5 राइट 3/5 है। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में। तो इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 33 11 3 या 33 प्लस 2 करना है तो 35 हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 8। अब ये डिवाइडेड बाय है, देखिए जब भी डिवाइडेड बाय 8 को हम अपन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये नंबर अपोजिट हो जाती है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे पहले इसे फ्रैक्शन के रूप में 9 8 या 72 होता है, और 72 और 375 डिवाइडेड बाय 8 होगा। तो इसे मल्टीप्लाई में जब अपन डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 8/75 हो जाएगा, ये हुआ। इंटू 5 5 या 25, 25 5 25 3 28 28 हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर दीजिए, इसे करेंगे 5 से तो 5 7 जा 35 हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो है तो 8 7 जा 56, 8 7 56 इंटू ये क्या है 28 है, तो ये 28 था डिवाइडेड बाय, अब ये 20, हाँ अभी ये जाएगा क्या, नहीं 5 25 3 28 28 हो गया, और 3 से तो कुछ नहीं जा रहा, 5 7 जा 35, हाँ तो यहाँ पे 45 15 आ जाएगा क्या, वो अपन तो चेंज ही नहीं किए। 9 8 जा 72, 375 डिवाइडेड बाई 8, हाँ तो 8/75 हो गया, इंटू 5 25 3 28/5, ठीक है, 5 7 35 8 7 56 इंटू 28, यही नंबर आएगा, सी नंबर राइट आंसर आएगा। देख ली, क्योंकि इससे अपान में आ रहा ना और डेसिमल में कोई नंबर नहीं दे रखी है, तो ये 45 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 15 5 7 3 21 22 225 इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 25 5 8 2 5 24 2 22, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, सी आएगा आंसर। देखिए ये सब थोड़ा ऑप्शन इसका ऐसे दे रखा था जिससे सामने वाला फंस जाए। चलिए 11 नंबर कीजिए, 11 राइट 1/4 डिवाइडेड बाय 3 राइट 3/5 इंटू 6 राइट 2/3 प्लस 1/6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ फाइंड आउट कीजिए। इसे ये पुनः आपको किस में दे दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना, आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे 11 4 जा 44 प्लस 1 45, ये हो गया 45 डिवाइडेड बाय 4। अब ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय ये 35 5 5 15 3 18 18 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, इंटू अब इसे 6 36 का 18 2 20 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, प्लस 1/6 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए अपने स्तर से, क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाया तो ये तो पहले उलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू करेंगे, ये डिवाइड था इंटू करेंगे तो 5/18 हो जाएगा, इंटू 20/3 प्लस 1/6। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसे 3 से 3 5 जा 15 होता है ना, 3 6 जा 18 होता है, ये 6 हो गया। इस 4 से 4 5 जा 20 होता है, ऊपर 3 5 हो गए, 5 5 5 25 125 125, ये हो गया ऊपर ये 5 और ये 5 125 हो गया, और नीचे अभी 6 है, 5 6 प्लस 1/6, इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 126 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 6 1 जा 6, बी नंबर राइट आंसर आएगा। 21 आंसर आ रहा है, देख सकते हैं आप सभी। चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी थी और इसलिए थोड़ा सा साफ नहीं था, पर आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए 8 नंबर में 500 का यहाँ पे
इसे इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूं कि का मतलब ऑफ होता है। तो 500 ऑफ, 20% ऑफ, 15% ऑफ, 10% का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप इसे फाइंड आउट कीजिए नंबर। ये देखिए परसेंटेज की बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परंतु वहाँ पे यदि आपसे परसेंटेज नहीं आ रहा है, इसे सॉल्व करते नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे फिर आपको कोई सहयोग नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आप सभी को समझा सकूं, आप सभी का नज़रिया बदल सकूं देखने का, सॉल्व करने का। पेन कापी आप चलाते रहें, पेन चलाते रहें, है ना। पेन को आपको रोकना नहीं। यदि मैथ के एक्सपर्ट बनना है तो आपको पेन चलाते रहना है। पेन चलिए, तो 500 ऑफ 20, तो आप क्या करेंगे, 500 रखेंगे। बहुत से लोगों का आंसर आ गया, और जिनका आंसर आ गया वो आंसर कीजिए, है ना। आप बिल्कुल इसमें लाज शर्म किसी भी प्रकार की ये जो भावनाओं में मत बहिए, है ना। कोई क्या कहेगा कहता रहे, जो जो कहता हो। यदि आपका आंसर आया है, आप यहाँ पे बिल्कुल अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, है ना। जो जिसे जो कहना है कहता रहे। ये दुनिया है भाइयों, ये बहनों, ये दुनिया है। ये यहाँ पे कुछ नहीं करोगे तब भी कहा जाएगा, कुछ करोगे तब भी कहा जाएगा। जब तक तब तक कहा जाएगा जब तक वो आप सफल नहीं होगे। आप सफल हो जाओगे तो आपको ही, आपके फेवर में हो जाएंगे सभी। तो आप करिए आंसर, है ना। मेरे मेरे इस लेक्चर का कुछ वो दिखना चाहिए, है ना। आप कीजिए, मुझे बहुत तसल्ली होती है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी का आंसर आ। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 20% को आप 20%, 20 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इंटू करेंगे 15 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इंटू लिखेंगे 10 लिखेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो अपान में 100 आ जाता है। ये रूल है। अब आप क्या करेंगे, इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 25 जा 20, 20 पंचे 100, 25 जा 100 होता है, और इस 5 से 5 3 जा 15 होता है। ये 3 हो गया। अब आप इस 5 2 जा 10 कर देंगे, 5 2 जा 10 हो गया। अब क्या बचा आपके पास, 3, यहाँ पे हाँ 3/2 आ गया, 3/2। 3/2 को परसेंटेज में आप निकालोगे तो 150 आएगा, ये 150 आएगा। इसे 50 कर देंगे, और 53 जा 150 होता है। यहाँ पे सी आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, 3/2 होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन 150 में दे रखा है। फॉर्मेट इस थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। ओके, चलिए 9 नंबर में चलिए। 9 नंबर क्या कह रहा है, किसी नंबर के 30% का 5% 80 है, 18 है, तो वो नंबर फाइंड आउट करनी है। देखिए, यदि आपको मैथ सीखना है तभी आप यहाँ पे आए हैं, तो थोड़ा सा आप स्टे कीजिए, अपनी पेन चलाइए, है ना। ये इतने अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ये क्वेश्चन आप कीजिए, वहाँ पे यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। देखिए, कुछ भाई मुझे कहते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन कराते हैं आप, तो देखिए, और कुछ कहते हैं काफ़ी हार्ड क्वेश्चन कराते हैं। मैं सिंपल भी मैं काफ़ी हार्ड करा दूंगा, फिर भी वो आपके एग्जाम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है, मैंने आपको क्या बताया कि 0 से एग्जाम लेवल तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 0 से एग्जाम लेवल तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप ये ना समझे कि क्वेश्चन काफ़ी हाई हैं या क्वेश्चन काफ़ी लो कैटेगरी के हैं। आंसर कीजिए, बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है, और आंसर बिल्कुल कीजिए, आ रहा है तो कीजिए, है ना। चलिए, यहाँ पे नंबर दे रखी है, नंबर के 30% का 5% 18 है, तो वह नंबर ज्ञात करना होता है। देखिए, जब भी नंबर नहीं पता तो आप ये वो नंबर एक्स मान लेंगे, एक्स का 30% यानी 30/10 100 कर देंगे, अपान में परसेंटेज हटता है 100 आ जाता है। यहाँ पे का लगा है, का मत मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 5/100 कर देंगे, इंग्लिश में ऑफ लिखा रहेगा। तो ये किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 से 3 6 जा 18 होता है, तो यहाँ पे ये 200 हो जाएगा। 2 का 100 से मल्टीप्लाई होगा 200 इंटू 6 क्या होगा, 1200 हो जाएगा ना। ये नंबर राइट आंसर होगा
आप सभी का आ गया होगा आंसर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है ना, आप बिल्कुल यदि पढ़ने आए हैं तो रुकिए, स्टे कीजिए, है ना। ये मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ उसमें मैं कुछ न कुछ आपको जरूर समझाना चाह रहा हूँ, उस दृष्टिकोण से मैंने इन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है ना। चलिए, तो 10 नंबर क्या कह रहा है, 130 का कितने परसेंट एक्स परसेंटेज जो है तो 10.4 होगा। तो आप नहीं पता ना, तो आप चुपचाप इस इक्वेशन को लिखिए। का मतलब मैंने बताया, मल्टीप्लाई होता है, एक्स परसेंटेज को हटाएंगे तो अपान में 100 जाता है, 10.4, ये 10.4 लिखा रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, आप इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये अपान में जो 10 है ये ऐसे जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो एक जीरो है, इस जीरो ये डेसिमल जो लगा हुआ है, इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस पे एक स्थान पीछे शिफ्ट कर देगा। x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और ये 13 जो है तो अपान में चला जाएगा। तो 13 8 जा 104, यहाँ 8 आएगा, राइट आंसर बी नंबर आएगा। आशा करता हूँ आप सभी का आ गया होगा आंसर। चलिए, मैं 11 नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूँ। 11 नंबर, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए 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 कीजिए। कह रहा है कि 2 आवर कि 1 डे का हाउ मेनी परसेंट, कितने परसेंट है, 2 घंटे एक दिन के कितने परसेंट है 2 आवर। अब बताइए 2 आवर, मैं आपसे बोला हूँ कि 2 आवर डेली मैथ को दीजिए, वही 2 आवर है यहाँ पे। चलिए, 2 आवर है, एक दिन का कितने परसेंटेज है, आप कुछ भी नहीं करेंगे, 2 आवर लिख देंगे। एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। करिए, अब क्या हुआ, ये आपका ये 12 हो गया, ये 12 हो जाएगा ना, ये 12 से डिवाइड करेंगे, आप क्या होगा, डिवाइड मत कीजिए, आप इसे एक काम कीजिए, 100/12 ही रहने दीजिए, इसे 4 से 100/12 इसे 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, 25 चौको 25, और 4 3 जा 12 होता है, तो 25/3 परसेंटेज आएगा आंसर। यहाँ पे बी विल बी राइट आंसर। समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा। 2 आवर लिखेंगे, दिन में 24 आवर होते हैं, इंटू 100 कर देंगे, और इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका यही आएगा, फ्रैक्शन के रूप में लाना है। इसलिए देखिए, इसके कई फॉर्मेट हो सकते हैं, अभी चेंज करना होता मैं 3 से इसे डिवाइड कर देता तो 6 राइट 2/3% भी हो जाता है। इस प्रकार से कई फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्मेट में आंसर पूछा है, ऑप्शन दिया है, उसी फॉर्मेट में आपको आंसर लाना है ना। दूसरे फॉर्मेट में ला के आप बैठे रहेंगे, यही तो वहाँ पे एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका ब्रेन कितनी तेजी से क्लिक कर पाता है। देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा बताना है। ये जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स बना लीजिए, जो आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम समय में रिवाइज भी करने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पे आप किए रहेंगे, पेन घिसे रहेंगे यहाँ पे, वहाँ पे आसानी होगी। चलिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बताएं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या रख देंगे, यहीं पे सॉल्व मैं कर रहा हूँ। 8 जा 64 होता है, और 8 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 40 होगा, 8 पंचे 40, 40 होगा। ये 40 अभी इक्वल की साइड है, इस पार जाएगा तो माइनस होगा। अब बताइए, x इंटू 30 परसेंटेज, मैंने बताया परसेंटेज हटता है तो अपान में 100 लगता है, इक्वल टू 120 में 40 माइनस करेंगे तो 81 आएगा ना। अब ये 81 आ गया, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए, इससे 3 से ये कितनी बार जाएगा, 27, हाँ 27 बार जाएगा, कर लीजिएगा आप। 27 3 81, 27 81 होता है। अब x की वैल्यू आपको क्या होगा, ये 10 जो है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 270 हो जाएगा। तो ए राइट आंसर होगा। ये आप सभी आंसर नहीं कर रहे हैं, मैं इस बात से काफ़ी खफा हूँ आप सभी से कि आप जब आ रहा है आंसर तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ईगो है, क्या है भाई, ईगो रोक के रखा हुआ है कि नहीं करना मुझे, सब नहीं कर रहे हैं तो सबका सिलेक्शन नहीं होता है। आप आंसर कीजिए, हर व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो आप भीड़ से हट कर काम कीजिए, जो भीड़ कर रही है वो नहीं करना है ना, थोड़ा हट के काम करना है, भले वो जैसा भी हो सही रहना चाहिए। देखिए, तो यहाँ भी पुनः उसी टाइप का हल्का सा क्वेश्चन आ चुका है, इसे सॉल्व कीजिए।
यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए, पेन कापी चलाइए, पेन चलाइए बिल्कुल कापी में, चलिए। और बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए 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 मेहमान अभी हाल ही में जुड़े हैं उन्हें मैं कह रहा हूँ, जो कर चुके हैं उन्हें अच्छी बात, उन्हें नहीं कह रहा, वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, और वो भी कर लें। जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके क्वेश्चन सॉल्व करें। आंसर आना शुरू हो गए हैं, जल्दी बताइए, जल्दी 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 कीजिए। और महाकाल का बिल्कुल नाम लेकर के बिल्कुल आंसर कीजिए, है ना। आप पढ़ रहे हैं ओम शिव शक्ति क्लासेस में, है ना, जिसका मैं यदि विच्छेदन या वर्णन करूं शब्दशः, है ना, जिसका मैं शब्दशः आप सभी के सामने उसका विश्लेषण करूं तो क्या ओम शिव शक्ति, शिव जी की शक्ति है। चलिए, तो बहुत से लोगों का आंसर आ चुका है, मैं यहाँ से सॉल्व करना बता रहा हूँ। ये 5 3 जा 50 होता है, 15 होता है, 5 3 जा 15 हो गया। ये 1 यहाँ रिमाइंडर बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी यहाँ पे 521 आ गया। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 होगा, और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये आ गया। प्लस करेंगे यहाँ पे इसका 30%, मैं क्या बताया, परसेंटेज हटेगा, अपान में 100 जाएगा। इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 508 यहाँ पे हो गया ना। ये इक्वल टू ये क्या है, 6589 ये दे रखा है, माइनस एक्स यहाँ पे करेंगे आप। अब आप क्या करेंगे, एक्स जो है तो माइनस एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस एक्स होगा, पहले इसे जोड़ लीजिए। आप क्या करेंगे, तो ये क्या होगा, 8 4 12 1 9 92, और ये 25 25 92 इजिकल टू 6589 माइनस एक्स। तो आप क्या करेंगे, x जब बराबर की इस पर लगा, इक्वल की इस साइड लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें आप माइनस करेंगे 2592, क्या आएगा आप बताइए। 9 में 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 18 में 9 माइनस करेंगे तो पुनः 9 ही आएगा, ये 26 हो जाएगा, 6 तो 6 हो जाएगा। 15 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 97, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ये यहाँ पे ऑप्शन ही, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है मैच कर रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, अच्छा वो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे कोई सा भी माइनस मैच नहीं हो रहा। देखिए यहाँ 6 होगा, 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा, 6 में ये 3 में 3 माइनस करेंगे 3997 आएगा। ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ई नंबर राइट ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, नॉन ऑफ दीज एक ऑप्शन उसमें छूट गया था, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन यदि नहीं है तो भी आपको आपका मेथड सही होना चाहिए लगाने का, और आपका जब मेथड सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं ये हमारा आंसर यही होगा। चलिए, ये 40 नंबर बताइए, किसी नंबर को 7/6 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, परंतु उसने 7/6 से डिवाइड कर दिया, जिससे उसका जो रिजल्ट आया 39 कम आया। वह नंबर क्या है, अब बताइए वह नंबर कौन सी नंबर है जिसको। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन आपको जब दिखें, आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा इसे सेट कर लूँ, हाँ 1 मिनट, हाँ आप सॉल्व कीजिए, आप सभी सॉल्व कीजिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप एक्स रखेंगे यहाँ पे, एक्स इंटू 7/6, इससे मल्टीप्लाई करने को कहा गया था, परंतु उसने क्या कर दिया, x से 7/6 को डिवाइड कर दिया, यानी कि 7/6 कर दिया वो, तो कितना आ गया परिणाम, रिजल्ट से 39 कम आया है। तो ये कम आया इसलिए यहाँ माइनस लगाया हूँ मैं। ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर से 39 कम आया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 7x/6 माइनस x, 6x/7 इजकल टू 39 हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए तो ये आपका ये माइनस लगा है, ये डायरेक्ट तो माइनस होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 42 आएगा, और ये 6 6 जब 49x माइनस 6 6 जब 36x होगा, इजकल टू 39। अब क्या होगा, 49 में 36 माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 13 आएगा, 13x
इजकल टू 39 इंटू 42, ये वाला 42 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 42, तो 30 से 33 जा 39 है ना, तो ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 कहाँ पे है, ये बी नंबर है, बी नंबर 126 आएगा, बी नंबर राइट आंसर आएगा। आपको क्या करना है, उस नंबर को x मान लेना है, उसे 7/6 से मल्टीप्लाई कराना है, -7 बाई, उसको उसने डिवाइड कर दिया था तो x/7/6 कर देंगे। इसका रिजल्टेंट क्या है 39 कम आया, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अभी इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए 15 नंबर में जी, चलिए 15 नंबर क्या कह रहा है, किस राशि का 5/12 1000 के 3 राइट 3/4 के इक्वल है। कोई भी क्वांटिटी है ना, उसका 5/12 तो वो क्वांटिटी माना कि x है, उसका 5/12 किसके इक्वल है 100 के, 4 3 जा 12, 3 15 डिवाइडेड बाय 4, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 25 आएगा 25, इस 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 जा 25 होता है। अब ये क्या हो गया, ये 15 5 जा 75 इंटू ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 12 होगा, ये 12 होगा, करिए 12 5 जा 66 आ गया, 12 7 जा 84, 84 6 90 माने 90, ये ए नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया आप सभी के ना। चलिए 16 नंबर में, चलिए 16 नंबर में, 16 नंबर 16 नंबर आपके सबके सामने आ गया स्क्रीन में। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के इक्वल है। यदि दोनों के पास टोटल 600 रुपीज है तो उनके जो अमाउंट है उनके बीच बिटवीन डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो आपको नहीं पता ना कि किसके पास कितना है, दोनों के पास जरूर दे रखा है कि 600 है, मैंने निखिल और योगेश को कुल मिला के 600 रुपीज है, परंतु ये नहीं पता कि किसके पास कितना है, तो उनका डिफरेंस भी निकालना। तो आप एक काम कीजिए कि मान लीजिए निखिल के पास x है, x का 1/4 और योगेश के पास 600 टोटल है, उसमें से निखिल वाला माइनस कर दीजिए, 600 माइनस x का 1/4 का 1/6 ये कर दीजिए दोनों के। हाँ अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा कर लीजिए आप, ये 6 इधर आएगा तो 6x हो जाएगा इक्वल टू, ये इधर 6 4 24 2400 आ जाएगा, -4x हो जाएगा। अब ये तो -4x इधर आएगा +4x यानी 10x इक्वल टू 2400। अब ये 10 का 0 से ये 2400 का ये 0 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 240 आ गई। यदि x किसे में मैंने माना था निखिल के पास, तो निखिल के पास 240 है, तो योगेश के पास कितना होगी, टोटल तो 600 है, तो 60 जोड़ेंगे तो 600 में इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 जोड़ेंगे 360 आ गया 360। अब इनके पास पूछा गया है दोनों के पास अंतर कितना है, तो निखिल के पास 240 रुपये है और योगेश के पास 360 रुपये है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 360 माइनस 240 करेंगे कितना आएगा बताइए, 120 आएगा, 120 डी नंबर में दे रखा है। ये आप सभी अपने स्तर से मैं आशा करता हूँ कि करे होंगे, सॉल्व किए होंगे सॉरी। 17 नंबर में, चलिए 17 नंबर क्या कह रहा है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया। ये ऑप्शन थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कट गया है, 1/3 कर दिया उसने, जिससे उसका अंतर पहले की तुलना में 16 अधिक आ गया, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है माना कि वो नंबर x है, उस नंबर में 1/15 का इसने क्या, उससे क्या कहा गया, मल्टीप्लाई करने को कहा गया, तो 1/15 करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया माइनस, उसने क्या कर दिया, उसका 1/3 कर दिया, जिससे कितना अधिक आ गया 16 अधिक आ गया। अब आपका इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 15 और 3 का 15 ही आएगा,
तो ये यक्स रहेगा। 3 में काहे का मल्टीप्लाई करने में 15 हो जाए, 5 का तो ये 5x हो जाएगा इक्वल टू 16। तो 5x में x माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4x होगा। 4x डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 16। 4 से 4 जा 16 होता है ना, और x 15 चौको फिर इसका इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 4 जा 60, 15 चौको 60, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। उसके पास कितने अमाउंट कितना, पहले कितने रुपए थे, 60 रुपए 60 रुपए थे। अब 80 नंबर में आ जाइए। 80 नंबर क्या कह रहा है, 80 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करिए। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य जो है तो 2200 रुपये दे रखा है, तो उनके 3/10 भाग का अमाउंट मूल्य वैल्यू पूछ रहा है। तो माना कि यक्स है, सॉल्व करते रहिए जिससे आ रहा है क्वेश्चन, जैसे दिखे आप टूट पड़ोल में, है ना। यदि किसी सामान के 2/3, इसका 2/3 माना वो सामान x है, उसके 2/3 का मूल्य कितना दे रखा है, 2200, तो उसके 3/2 का ये पहले इतना सॉल्व करेंगे अपन, करेंगे ये 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू ये 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3300 आ जाएगा। अब उसका 3/11 पूछ रहा हो, तो इसी का 3/11 निकालेंगे तो 11 3 जा 3300 और 300 इंटू 3 कितना होता है, 900 होता है। यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर होगा। ओके, चलिए, गॉट इट फ्रेंड्स। चलिए, इतना आसान क्वेश्चन था। 19 नंबर में चलिए। अ पर्सन, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग किसमें, भोजन पे, और अपनी इनकम का 2/5 भाग किस पे, रूम पे, और अपनी इनकम का 1/5 भाग अपने क्लॉथ कपड़ों पर व्यय करता है। तो उसके पास अभी भी यदि 400 रुपीज़ रिमाइंडर यानी शेष बचे हुए हैं, तो उसकी इनकम बताना है, उसकी इनकम बतानी है कितनी है। आप क्या करेंगे कि माना उस पर्सन की इनकम x है, ओके, इस x का उसने 1/3 भाग x है, इस x का उसने 1/3 भाग किस पे, फूड भोजन पे, प्लस उसने 2/5 भाग किस पे, रूम पे, रूम रेंट पे, और 1/5 पार्ट किस पे, कपड़े पे, कपड़ों क्लॉथ पे। तो x/5 पार्ट किस पे, उसने कपड़े पे व्यय कर दिया। अब बताएं, पहले मैं देखता हूं कि उसने व्यय कितना, इतना तो उसने व्यय किया, उसकी इतनी उसकी इनकम है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 3 जब 15 आ जाएगा। तो इसका इसमें इसको 15 बनाने के लिए इस पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ तो यहाँ 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसे 15 बनाने के लिए इसे 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस इसे 15 बनाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3। अब बताइए x कितना को, 6 5 11 3 14 x हो गया डिवाइडेड बाय 15। इतना तो उसने क्या कर दिया, व्यय कर दिया, इतना उसने खर्च कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है, ये उसने ये भाग उसने खर्च कर दिया। तो रेशियो में उसने कितना खर्च किया, 14x/50, और टोटल उसके पास कितना था, x था, तो इसमें माइनस कर देंगे तो उसे पता चल जाएगा कि अभी उसके पास बचा कितना है, 50। तो 15 1 जा 50 होता है, इसमें इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो 15x में 14x माइनस करेंगे तो x/15 आ जाएगा, x/15 आ गया। अब ये तो उसके पास रेशियो में बचा हुआ है, रुपए में उसके पास कितना बचा हुआ है, रिमाइंडर शेष 400, तो x/15 इसके 400 के बराबर कर देंगे। तो x बराबर 15 चौको 60, 6000 उत्तर आएगा। 6000 कहाँ पे है, सी नंबर में है, 15 चौको 60 होता है, 6000 आएगा सी नंबर में। मतलब उसकी जो इनकम थी, कि उसकी इनकम इन्होंने पूछ रखा था, तो यहाँ पे इनकम उसकी 6000 हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे फिर से मैं शॉर्ट में कंसेप्ट बता रहा हूँ कि उसकी जो इनकम थी x थी, अपनी इनकम का कितना कितना उसने खर्च किया, 1/3 खर्च किया,
2/5 खर्च किया और 1/5 खर्च किया। तो जितना उसने खर्च कर दिया उसे ऐड कर लेंगे और टोटल में माइनस करेंगे। टोटल तो उसकी इनकम एक्स थी, टोटल में माइनस करेंगे तो ये इसे ऐड करेंगे तो 14x डिवाइडेड बाय 15 आ रहा है, और उसकी टोटल एक्स थी तो -14x अपॉन 15, तो 15x यानी x/15, x/15 उसके पास रेशियो में बच रहा है। रुपए में कितना शेष बच रहा है? 400। तो इसको इक्वल कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये 15 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 4 जा 6000 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, 6000 बी सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए सी नंबर में 6000 दे रखा है। 20 नंबर में चल रहा हूँ। 20 नंबर अच्छा क्वेश्चन था, कीजिए इसे। क्या कह रहा है ये? आपको कह रहा है 1148 डिवाइडेड बाय 28 ये कह रहा है। तो इससे आप क्या करेंगे? ये कह रहा है 1148 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 1048 डिवाइडेड बाय 32 ये हुआ। इसे आप पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 चौक 32, 8 4 जा 32 होता है, और 8 1 जा 8, 6 हो गया 60 हो गया, 8 7 जा 56, 4 बचा तो 48 हो गया, 8 6 जा 48 होता है, 176 ये आ गया। इसे आप पुनः 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 4 जा 16 होता है, ये 17 था, 1 बचा, पुनः 16 हो गया, 4 4 जा 16, ये 44 आ गया। इसे ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में है अभी। अब इसे 7 से करिए। 7 4 जा 28 होता है, और 7 1 जा 7, 4 बचा 44 हो गया, 7 6 जा 42 होता है, 2 बचा 28 हो गया, तो 7 4 जा 28। अब इसे पुनः 4 से करेंगे। 4 4 जा 16, 4 1 जा ये 41 आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 44 ये बचा है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 41 इंटू 44 क्या? अब ऐसा इसको ऐसा कर लीजिए, यूनिट डिजिट पहले चेक कर लीजिए। 4 1 जा 4 यानी इकाई का अंक 4 4 2 है। सी या कि बी में से कोई आंसर होगा, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है। इकाई का अंक देखिए मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा इकाई के आंसर, मैंने पढ़ा चुका है। तो बी या सी में से कोई आंसर होगा, ए और डी तो नहीं हो सकते। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप एक काम कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 44 1 जा 44 कैरी आई 4, और 44 4 जा 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176 में 4 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। 1804 किस नंबर में? बी नंबर में राइट आंसर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आएगा, बी नंबर आएगा। चलिए 21 नंबर में चल रहा हूँ। 20 नंबर 1 ये सारे क्वेश्चन मित्रों, सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, यदि आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल आपका इतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप करेंगे। चलिए तो 21 दे रखा है, कीजिए अपने स्तर पे प्रयास, आप सभी ट्राई कीजिए। चलिए बहुत से लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। इसको अपन क्या करेंगे, यहीं पे उड़ाना शुरू कर देंगे। ये 12 से करेंगे तो 12 4 जब 48 होता है, ये 51 है, 3 अब बचा 36 हो गया, तो 12 12 त्याई 36, 12 3 जा 36 होता है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 5 15 1 4 5 20 21 आ गया। इसका क्या आ गया? 215 आ गया, 215। इसका कर लीजिए 9 9 पना 45, 9 5 जो 45, 4 बचा 45, 9 4 9 9 5 जो 45, ये 55 हो गया। इससे इसका 4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ का लगा है ना, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऐसा कीजिए, इससे तो डिवाइड तो करना है, डायरेक्ट डिवाइड कर दे। 55 इंटू 4 कर रहे हैं अपन। ओके कीजिए। 11 1 जा 11 नहीं, 11 से तो नहीं कटेगा, ये 5 से कर रहे हैं। 5 4 जा 20, और 1 बचा, तो 5 4 5 3 जा 15, और यहाँ से 5 1 जा 11 आ गया, 11 आया। अब इस 4 से करेंगे, ये तो नहीं होगा यार, क्वेश्चन में क्या बोला था?
क्वेश्चन में यार ये तो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ बोले नहीं है। करना क्या है इसे, तथा बस लगा दिया है, तो दोनों को मैं निकालने में भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। 22 नंबर बताइए, 22 नंबर बताइए क्या होगा। ये क्या है, 54 है डिवाइडेड बाय 3 है, इंटू 16 है डिवाइडेड बाय 2 है, अपान 180 डिवाइडेड बाय 5 है, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 है। आप क्या करेंगे, यहीं से तो इसे उड़ा दीजिए। चलिए यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है, और यहाँ 5 3 जा 15, क्या बचा 3 बचा, 5 6 जा 5 6 जा 30 होता है। ये 36 ही कंप्लीट कटेगा। इसे करेंगे तो ये 17 या 18 23 54 होता है, 18 4 जा 30 54 होता है। इसे करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इससे इस 2 को इस 2 को करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ 18 दूनी 36 होता है ना, 18 2 जा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा, ए नंबर। आप सभी का आ चुका होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ, इनमें फंसे नहीं रहना है, ठीक है ना, वहीं पे उड़ा देना। इसे क्या करेंगे, इस 3 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इससे करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इससे, डिवाइड 3 2 जाएगा, इससे 8 आ जाएगा। ये 8 आ गया ना, तो इसको 2 2 9 जा 2 9 जा 18 होता है, 9 4 जा 9 चौको 9 4 जा 18, और 4 2 जा 8 होता है, इसलिए 2 नंबर 2 राइट आंसर हुआ था। चलिए 23 नंबर आ गया, 23 नंबर कीजिए। 845 का 3/5 तथा 333 का 2/5 का डिफरेंस बताना, डिफरेंस बताना। करिए, कीजिए 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 कीजिए। ये 1 2 क्वेश्चन अभी और हैं, 25 तक है, तो इसे कीजिए, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहीं पर उड़ा दीजिए। 5 1 जा 5, 3 बजा 34, 5 6 जा 30, और 45 5 9 जा 45, 169 हो गया। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से तो 9 3 जा 27, कैरी आई 2, और इसका 16 3 48 50 आ जाएगा। ये 507 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक, तो इसका अंतर डिफरेंस ज्ञात करना, अंतर मैंने लिखा। इसे 3 से करेंगे 1 1 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3। अब ये इसका इंटू 2 करेंगे तो का लगाना, का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो 222 आ जाएगा। अब इसे माइनस कर लीजिए, 7 में 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, 0 में 2 माइनस करेंगे 10 मान लेंगे 8 आ जाएगा, और ये 3 2 आ जाएगा। 285 कहाँ, बी नंबर राइट आंसर है होगा। चलिए, ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको वहाँ पर ऐसे सॉल्व करने हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और क्या चाहिए, जो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं और सिंपल मेथड आपको चाहिए, जैसे भी मेथड चाहिए आप कुछ बोलिए, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, तो आपके अनुसार चला जाएगा। चलिए, क्योंकि ये मंच आपका है, और इस मंच के सरपंच भी आप ही हैं, है ना। मंच जिसका होता है सरपंच वही होता है, और यहाँ पे ओम शिव शक्ति का जो मंच है, इसके सरपंच ओम शिव शक्ति के सारे फैमिली मेंबर हैं, परिवार हैं, है ना, और वही सभी सरपंच है। चलिए 24 नंबर आ गया, इसे कीजिए। 9 राइट 1/9 में से 3 राइट 2/3 माइनस करने पर डिफरेंस 450 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए, तो इसका पहले डिफरेंस निकालेंगे। पहले तो फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे आप, पहले इसे पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में, माने मिस। चलिए, तो 9 इसको मल्टीप्लाई 990 माने 81 हो जाएगा, 81 82 आ जाएगा, 82 डिवाइडेड बाय 9। माइनस माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अंतर कह रहा है, तो माइनस 3 3 जा 9 2 11 11 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस अपन कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, और यहाँ जिसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 82 में 33 माइनस करेंगे कितना आएगा बताइए। हाँ 12 हो गया, 12 9 हो गया, ये 4 आ गया, 49 हो गया ये। चलिए, ये इनका डिफरेंस आया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 450 से। इसे 450 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करेंगे, 9 5 जा
45 ये 50 हो गया 50। अब ये 49 इंटू 50 करेंगे तो इस पहले ये 0 लिख लेते हैं अपन, और ये 9 4 जा 45, 5 कैरी आई 4 और 9 4 जा 20 और 24 आ जाएगा। 2450 कहाँ पे है? 2450 नहीं दे रखा किसी ऑप्शन में, तो निर्धारित तो कर सकते हैं अपन। इनमें से 2450 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, तो आज का आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर लेकर आऊँ, आप सभी बताएं, मुझे सुझाव दें, अपना एडवाइस दें कमेंट बॉक्स में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।